तो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। तो आज रिजल्ट आया नवंबर 23 का। ओवरऑल रिजल्ट कैसा था, अगले 15 से 20 मिनट में आपको सारी बातें बताऊंगा कि आपने क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नहीं हुआ डिसहार्टन है, आगे ऐसा क्या करना है जिससे हो जाए, पूरा का पूरा सब कुछ कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो मैं जिन लोगों का हो गया आज, उन लोगों को दिल से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये एक जर्नी है पूरी। वो लोग कहते हैं ना कि सीए कोर्स बहुत सस्ता होता है, ऐसे कहते हैं ना, 1.5-2 लाख रुपए में सीए कोर्स हो जाता है, 2-3 लाख रुपए में सीए कोर्स हो जाता है। तो 1.5-2 लाख रुपए में नहीं होता, पूरी जवानी जाती है इस कोर्स में। आप कहोगे बाकी कोर्स में क्यों ऐसा, इस कोर्स में क्यों डिफरेंस है? क्योंकि भैया ये इकलौता ऐसा कोर्स है जहाँ पे हम घुस तो जाते हैं लेकिन निकलेंगे कब वो नहीं पता होता, या छोड़ भी देंगे। 90% 80% लोग गिव अप भी कर देते हैं। बाकी एमबीबीएस हो, चाहे एमबीए हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, एक बार घुस गए तो निकलना तय है, चाहे नंबर कम ज़्यादा हो जाएंगे। इस कोर्स में जवानी झोंकनी पड़ती है, तो इसलिए सबसे महंगा कोर्स है ये। बहुत बहुत दिल से बधाइयाँ जिन लोगों का निकला। मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसी कई स्टोरी शेयर करी हैं, टेलीग्राम पे तो मैं ज़्यादा डाला नहीं कंटेंट आज, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस हैं। 2,500 से 3,000 मैसेजेस अनपेंडिंग हैं, अनरीड हैं, जिनमें मार्कशीट्स वगैरह हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इस इंसान ने देखा भी नहीं। आप वापस से क्वेश्चन मार्क भेजेंगे तो मैं पक्का देख लूँगा। और मैं नहीं, मेरे ख्याल से जितनी भी इंडिया में फैकल्टीज़ हैं, जिनसे भी आप लोग पढ़े होंगे, उन सबके पास यही हाल होगा। पर दिल से बहुत बहुत बधाई। कई मैंने इंस्टाग्राम पे कई ऐसे डाले जो देखे मैंने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर देखेंगे ना, @C अक्षांश पे इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे, तो मैंने स्टोरी शेयर करी है ना। किसी का 15 साल बाद सीए निकला, किसी का 50 साल की उम्र में सीए निकला। हम तो क्या ही है, मतलब हम तो 25-26 साल की उम्र में मुरझाए हुए बैठे हैं, मुरझाए हुए सूजी हुई आंखों से जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना। मैं आपको बताता हूँ कि हम तो पता नहीं लोग कब से स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचे हैं। फिर आपके मन में दूसरा सवाल आएगा कि सर, एक पेशेंस की भी तो एक लिमिट होती है ना। कब तक कब तक धीरज रखें, कब तक धैर्य रखें? अब अपना बैठ तो दे रहे हैं ना। नहीं हो रहा तो क्या करें, कहाँ नहीं हो रहा? तो एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखो, मोटिवेशनल कहानियाँ मैंने डाली नहीं, एंड रिजल्ट के बाद डाल सकता था कि फीलिंग लाइक गिविंग अप, व्हाट टू डू नाउ एंड ऑल दैट। आज हो रहा होगा आपको कि यार छोड़ देते हैं, अब कुछ नहीं होगा। अब एक बात सोचना कि सीए नहीं तो क्या, सब कुछ तो लगा दिया इसमें, दूसरा भी क्या करेंगे, और दूसरा जो करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं, उसकी क्या गारंटी है? ठीक है। तो इस फाइनल लेवल पे आके अगर गिविंग अप का ख्याल आ रहा है तो वो ख्याल निकाल दीजिए, और ये सोचो कि गलती कहाँ रह गई और उसको कैसे इंप्रूव करना है। छोड़ दें ये सवाल, तो अब आना ही नहीं चाहिए फाइनल लेवल पर। इंटर वाले फिर भी सोच सकते हैं, इंटर वालों को ठीक है, यहाँ तो ज़िंदगी जा रही है, हमें तो ये नहीं सोचना है। अब गलती कहाँ रह गई? मैच्योरिटी इसी में ही है कि इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। आई नो एक्सेप्टेंस बहुत दिक्कत है। मैं भी सीए फाइनल में फेल हुआ था, मेरे को पता है कितना दर्द हुआ था। डीटी में आई गॉट 33 नंबर, ठीक है। बट वर्क करा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 74 मार्क्स लेके आया, ठीक है। तो वो होता है, मत सोचो। अब आज का दिन जो दुखी में है, रोने में निकाल लिया, घर वालों ने बहुत कुछ सुनाया भी होगा, सुन लेना, पलट के जवाब मत देना, क्योंकि अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि जवाब दे सकें। आपसे ज़्यादा वो लोग भी दुखी हैं। अब भला बुरा कह भी दिया तो कह दिया, उनको भी 100 लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, जिन लोगों का हो गया, प्लीज़ उनको सपोर्ट करना, थोड़ा सा गाइड करना, जिनका नहीं हुआ, ठीक है। किसी के 10 नंबर कम आ जाएँ, किसी के ज़्यादा आ जाएँ, उससे कोई महान नहीं बन जाता। हमारे तो ऐसा रूल होता है कि 200 आते ही हम सीए पास हो जाते हैं, नहीं तो फेल। कोई दिक्कत नहीं, अब सुनना मेरी बात। ओवरऑल रिजल्ट कैसा गया नवंबर 23 का? तो मैं कहूँगा रिजल्ट ग्रुप 1 का तो कम ही गया। ओवरऑल भी कुछ खास रिजल्ट गया नहीं। फाइनल लेवल के हिसाब से, क्योंकि फाइनल में लगभग सारे ही बच्चे डिजर्विंग होते हैं, ठीक है। इंटर की नहीं कहूँगा, पर फाइनल में सारे डिजर्विंग होते हैं, सारे हार्ड वर्किंग होते हैं यार, ठीक है। तो रिजल्ट ओवरऑल कम ही गया। और अगर मैं आईडीटी सब्जेक्ट की बात करूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आपकी एग्जामिनेशन आ गई, जैसे मैंने भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर करे। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना पसंद करता हूँ हमेशा से। जो लोग मेरे को पहली बार भी देख बताता हूँ। पहली बात तो आप मेरे बारे में कहीं न कहीं इधर-उधर से सुन के आए होंगे, क्योंकि हमारे आपको ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट, ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं धीरे-धीरे आप लोगों तक जाने, आप लोग जान पाएँ, लेकिन नहीं होता है ना। तो आप किसी न किसी से सुन के आए होंगे, अपने किसी दोस्त से सुन के आए होंगे। माउथ पब्लिसिटी मैं मानता हूँ अपने आप में बेस्ट पब्लिसिटी है। ऑनेस्ट रहूँगा, ऐसे कोई अपना डेटा शेयर नहीं करता, लेकिन बता देता हूँ। इस बैच के लिए, चाहे हमारा फास्ट ट्रैक, रेगुलर और एक्सप्रेस 3 बैचेस थे। तीनों में मिला के मोर देन 3000 स्टूडेंट्स थे क्लास वाले, जिन्होंने क्लास लिया, ठीक है। अभी तक के डेटा के हिसाब से 572 एग्जामिशंस का डेटा हमारे पास है। हर बच्चे से कांटेक्ट भी नहीं हो पाता, ठीक है। हर बच्चा खुद आगे से अप्रोच भी नहीं करता। मैं कहूँगा ये डेटा अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट डेटा होगा, ठीक है।
लोग एडवर्टीजमेंट के लिए ना जाने क्या क्या दिखा देते हैं, विद प्रूफ है हमारा डेटा पूरा, ठीक है। ये क्लास वाले बच्चों का डेटा है। इनके अलावा कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खाली मॉक लिया, वो मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी तक का हमारा रिजल्ट है। हाईएस्ट नंबर अभी तक जो आए हैं 82 आए, ठीक है। फिर 80 हैं जिसकी AIR है। बाकी 77, 78, 79 काफ़ी बच्चों के नंबर हैं। लास्ट ईयर के अगर मैं हाईएस्ट, लास्ट अटेम्प्ट के अगर हाईएस्ट से कंपेयर करूं तो इस अटेम्प्ट का IDT का स्कोर कम है। आई डोंट नो क्यों कम है। जो भी बच्चे मैंने देखा, मैं जिनका मुझे लगता था कि भाई इसके 73 आने चाहिए, उसके 63 नंबर ही आए। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 नंबर से IDT का रिजल्ट कम है। अगर आप FR का देखोगे तो आपकी उम्मीद से आपको ठीक ही नंबर मिले होंगे। DT में भी आपको मतलब ज़्यादा खराब नंबर नहीं दिए, लेकिन IDT में पेपर के हिसाब से नंबर कम दिए है आपकी, ठीक है। तो आपके अगर 60 एग्जामेशन आई है तो यू हैव डन वेल, नो सेकंड थॉट अबाउट इट। सवाल ये आता है कि अब नहीं हुआ, अब क्या करना है। उन लोगों की बात करते हैं, ठीक है। एक बात बताता हूँ आपको, जस्ट आस्क वन क्वेश्चन टू योरसेल्फ। जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार अब छोड़ देते हैं या नहीं हो रहा, हैव यू गिवन योर 100%? हैव यू गिवन, आस्क योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ फॉर टुडे। आज खुद से बातें करो, किसी से नहीं, अकेले में कहीं घूमने उमने निकल जाओ गार्डन वार्डन में, खुद से बातें करो या किसी कमरे में बैठे बैठे सोच लेना। दो आंसर आएंगे, पहला आंसर आएगा यस आई हैव गिवन माई 100%, दूसरा आंसर आएगा नहीं, थोड़ी और इंप्रूवमेंट कर सकते थे, कहीं कहीं एरियाज में गलती रही है, वो आपको पता होता है कहाँ गलती रही है, ठीक है। अगर आपको पता है कि जब अगर आंसर आता है नहीं मैं इंप्रूव कर सकता था, ठीक है, तो भाई इसको आप फिर अपना अटेम्प्ट ही काउंट मत करो। जब आप इंप्रूव कर सकते थे तो आप ये मत सोचो कि मैं फेल हो गया। फेल तो तब मानेंगे जब आपने अपना 100% दिया है। दूसरा सवाल कि आपको लगता है नहीं आपने 100% दिया था, सब कुछ लगाया था आपने, बट नहीं हुआ, तो मैं आप एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपके कहीं ना कहीं लिखने में गड़बड़ हो रही है, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार आपने बेस्ट दिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आए। क्या आपने मॉक टेस्ट दिए थे क्या? ठीक है, और मॉक टेस्ट दिए तो मॉक टेस्ट में नंबर कितने थे? मैं खुद DT और IDT की मॉक टेस्ट सीरीज लेता हूँ। ऑल्दो ये मॉक टेस्ट हम अपनी ना तो वेबसाइट पे दिखाते ना कहीं दिखाते, क्योंकि उसमें मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ और एक कॉपी चेक करने में 40 से 45 मिनट जाते हैं मेरे। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बात करूंगा आज, और टाइम लगता है उसमें, तो इसलिए हम एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम क्लास वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए भी पेड ही होता है। पेड क्यों रखते हैं? क्योंकि भाई एक बच्चे की कॉपी चेक करने में इतना टाइम जाता है, मतलब मैं 2 घंटे में हार्डली 3 कॉपीज चेक कर पाता हूँ, 3 कॉपीज, ठीक है। फिर वो बच्चे कई बार फ़ोन पे भी गाइडेंस लेते हैं, पूछते हैं, ओपन होता है कि अगर आपने मॉक लिया है तो आप पूछ सकते हैं कहाँ इंप्रूव करना है। तो मॉक से मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, आज का भी एग्ज़ाम रिजल्ट निकला, जिन बच्चों ने मॉक दिए हैं ना, आप देखोगे ना जितने मॉक में नंबर है ना मेन एग्ज़ाम में उतने ही नंबर है। ऑल्दो IDT का रिजल्ट फिर भी थोड़ा डाउन गया है, फिर भी मॉक जितने नंबर हैं बच्चों के। आप पूछना अपने किसी फ्रेंड से या कमेंट बॉक्स में कोई बताना जिसने देखा दिया हो ऐसा मेरा मॉक। खैर पास होने वाले तो क्यों ही देखेंगे वीडियो, बट मॉक में जितने नंबर आते हैं ना आपके मेन एग्जाम में उतने नंबर आ जाते हैं। और ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ना, इसको हमने जानबूझ के एज अ पर्सन स्पेसिफिक रखा, क्योंकि मेरे को लगता है पूरी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो खुद एज अ फैकल्टी कॉपी चेक करता होगा। क्योंकि मेरे को पता है मैं दिन में जैसे 8 घंटे बैठा तो 15, 12, 13 कॉपी चेक हो पाती हैं, पीठ दर्द करने लगती थी। एक ही पढ़ाना आसान, 10 घंटे का मैराथन डिलीवर करना आसान है, ना जाने आप में से कितनों ने मेरा मैराथन देखा होगा, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट ये काम है, ठीक है। इसका हमने एक बहुत नॉमिनल अमाउंट भी रखा, क्योंकि अगर इसको फ्री रख देते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं होती, ठीक है, और एफर्ट्स भी काउंट नहीं होते। और दूसरा होता है आप लोगों में भी इंस्पिरेशन नहीं होता, आपने कहा चल ठीक है देंगे तो दे देंगे, तो नहीं दिया, अब आपके पॉकेट से पैसे लगे तो आप भी सोचोगे कि यार 2800 रुपये लग गए, अब हमको मॉक देने हैं। फिर मॉक चाहे क्लास वाले हो चाहे नॉन क्लास वाले हो, दोनों के लिए पेड ही होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका, आप जाके मॉक सिर्फ और सिर्फ आज और कल तक खुला रहेगा, ठीक है। 10 तारीख तक के लिए मॉक खुला रहेगा, क्योंकि हमको लेनी लिमिटेड एप्लीकेशन। हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ 500 एप्लीकेशन, पहले 300 लेते थे, अब की बार 500, क्योंकि 300 तो ऑलरेडी क्लास वाले फुल कर चुके हैं, 300 तो होने वाली है फुल, तो कम पड़ेगी। तो इसका कोई वेबसाइट पे नहीं, नीचे एक लिंक दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। 2 दिन के लिए ओपन रहेगा, आज तो आज का दिन तो गया ही मतलब अप्रोक्सीमेटली, और कल रात तक मॉक ले सकते हैं। आई बैट यू, आई गारंटी यू, इस मॉक को लेने के बाद आपके एग्जाम में बेयर मिनिमम 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे, चाहे DT हो चाहे IDT। ये आई गारंटी यू फॉर दिस थिंग। ये अपने रिजल्ट आए हैं उन्हीं से मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है।
एंड आई विल गाइड यू कि हाँ भाई आपका ये अच्छा पॉइंट है, इसको कंटिन्यू रखो, ये वाला पॉइंट बेकार है, इस पे नंबर बढ़ेंगे। एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ आपके 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे, जितना आपको करंट नॉलेज है। जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे ऊपर आपके बस लिखने के परिवर्तन से, सिर्फ लिखने के परिवर्तन से आपके 15 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर बढ़ जाएंगे। आज ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं जिन बच्चों के पहले मॉक में 55, दूसरे में 62, तीसरे में 68 और आज मेन एग्जाम में 71, 72 ऐसे ला रहे हैं। तो वो क्लास तो है ही इंपॉर्टेंट, आप क्लास किसी की भी देख रहे हैं, लेकिन लिखना, और हमारा देखो हमने इसको कभी बिजनेस नहीं बनाया मॉक टेस्ट को। चाहते तो मॉक टेस्ट हमेशा के लिए ओपन कर सकते थे, वेबसाइट पर भी डाल सकते थे, पर उसमें पर्सनलाइज नहीं होता। मैं भी बंदे हायर कर सकते थे, 15 20 हज़ार रुपए में बंदे हायर हो जाते हैं, वो कॉपी चेक करके आपको दे देते, लेकिन वो बात नहीं हो पाती उसमें, इसलिए हमने इसको लिमिटेड रखा। ठीक है, तो ओपन फॉर ऑल है, क्लास वाले भी अप्लाई करते हैं, तो दे ऑल्सो नीड टू पे, बिकॉज क्लास वाले भी इतने बच्चे हैं, तो मैं किसकी कॉपी चेक करूं। क्लास में क्लास टेस्ट होते हैं जो कि फ्री होते हैं, जिनका भी मैं ही गाइड करता हूं। रैंडमली बेसिस पे हम 10-15 कॉपीज ले लेते हैं और उनको चेक करके ओवरऑल गाइड कर देते हैं, क्योंकि हर किसी की कॉपी चेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, बट इन मॉक्स को बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रखा है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप फेल हुए और आपने मॉक नहीं दिए, मॉक जरूर लिख के देखो। डीटी आईडीटी का भी मॉक लिखोगे ना, तो उससे आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी आइडिया लग जाएगा। एक सब्जेक्ट से आपके 5 सब्जेक्ट्स के डाउट क्लियर हो जाते हैं, कैसे लिखना है, कितने टाइम पेपर खत्म करना है, सब चीजें पता चल जाएंगी आपको। प्लान कर रहे हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स का भी मॉक निकालूं, पर बहुत लिमिटेड ही लाएंगे, 100-200 एप्लीकेशन, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सवाल आता है कि अब आईडीटी क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, न्यू कोर्स आ चुका है। न्यू कोर्स के अंदर तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आईडीटी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका गेम चेंजर प्रूव होता है। हर बार मैं अपने क्लास स्टूडेंट को हर बार ये बोलता था कि आई प्रॉमिस यू कि मैं आपके आईडीटी में सबसे ज्यादा नंबर दिलवाऊंगा। इस बार के बच्चों से भी यही बोला है, और अब ये फास्ट ट्रैक आने वाला है, 15 जनवरी से मेरा फास्ट ट्रैक आएगा लाइव, कंप्लीटली अमेंडेड एज पर न्यू स्कीम। ठीक है, उन भी बच्चों को मैंने ये बोला है, मतलब ये बोलूंगा। तो आईडीटी में आपके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे बाकी सब्जेक्ट से लेके। ऐसा क्यों होता है सर? ठीक है, जैसे आज का अगर मैं रिजल्ट शेयर करूं, ऐसा बच्चा जिसके सब में 42, 43, 41 और एक में 77 आईडीटी, एग्रीगेट 200, 201, 202 सीए। ऐसा बच्चा जिसके आईडीटी में 77, ग्रुप 2 में 217, ग्रुप 1 में 183 सीए। तो आप इस सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को आपको लगता है कि चलो खुद से पढ़ लेंगे या कैसे भी कर लेंगे, बेशक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को ऐसा समझ के चलो कि यार इस सब्जेक्ट में तो इतना अच्छा नंबर लाना है कि बाकी सबका टोटल बन जाएगा आपका। और आईसीएम क्या करता है, जब आपके एक सब्जेक्ट में इतने अच्छे नंबर होते हैं ना, और किसी एक में आपको 38 आ गए, सपोज करो डीटी में 38 आ रहे हैं और आप पास हो रहे हो, लेकिन तो 38 की जगह वहां पर भी 40 कर देगा आपका आईसी। तो आईडीटी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका गेम बदल सकता है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा आपका गेम बदल सकता है आईडीटी। अब आईडीटी भी देखो क्या है, 80 मार्क का जीएसटी, 15 का कस्टम है, 5 नंबर का एफटीपी है आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए। लोग कह रहे हैं कि सर नई स्कीम में ज्यादा चेंजेस तो नहीं हुए। मैं आपको बोलता हूँ, अमेंडमेंट हुए हैं काफी, बट मैं उनको अमेंडमेंट ना बोल के ऐसा कहूँ कि क्लैरिफिकेशन ज्यादा ऐड हुए हैं। ठीक है सर जी, क्लैरिफिकेशन और अमेंडमेंट में क्या फर्क है? जैसे सपोज करो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप मुझे बहुत पसंद है, एक शब्द हो गया। अब इस पे मैं और क्लैरिफाई करूं इस चीज को कि मुझे सिर्फ आप ही पसंद है, आपके अलावा कोई पसंद नहीं है, आप मुझे इतने पसंद हैं जैसे चांद होता है, वो होता है फर्दर क्लैरिफिकेशन करना, उस चीज को और क्लैरिफाई करना, कुछ और जस्टिफाई करना, उसको क्लैरिफिकेशन बोलते हैं। तो आईडीटी में क्लैरिफिकेशन नए काफी आए, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ना केस लॉस टाइप। ठीक है, काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन आए। वो क्लैरिफिकेशन कहां से आते हैं? कोई कोर्ट में केसेस वगैरह चल रहे होते हैं, जहां जहां पे भी कोई मैटर होता है जो क्लियर नहीं है, लेकिन उसको और क्लियर कर दिया उस बात में, बस वो क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन ज्यादा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप समरी बुक न्यू ले लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक नए लेंगे तो भी बेहतर है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में जैसे अमेंडमेंट्स में भी है ना, जैसे पेनल्टी चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, रिफंड में कुछ चेंजेस हैं, नया लेंगे तो बेहतर है। नहीं तो क्वेश्चन बैंक अगर आप पुराना चलाना चाहें तो आप पुराना भी चला लीजिएगा, लेकिन समरी बुक आई विल रिकमेंड कि आप नहीं ले लीजिएगा। आप बोलेंगे सर आप पीडीएफ दे देंगे तो बेहतर रहेगा, मैं बेशक मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा क्लैरिफिकेशन की, लेकिन समरी बुक को हमने और बेहतर करने की कोशिश की है अब की बार। और मेरी बुक्स जिन भी लोगों ने पढ़ी है ना, आपको भी पता होगा, अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। ये जो लिमिटेड पेजेस की बुक्स है, 320 पेजेस, 335 पेज, 330 पेजेस की समरी बुक है, अच्छा खासा फॉन्ट है। ऐसा भी नहीं है कि हमने एक एक लाइन लिख दी, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड समरी बुक प्लस क्वेश्चन बैंक किसी ने कर लिया, कोई ताकत नहीं जो दुनिया में आपके एग्जामिशन रोक सके। यही बुक मैं फुल कोर्स वालों को देता हूं, यही फास्ट ट्रैक वालों को देता हूं, यही एक्सप्रेस वालों को दूंगा। ठीक है,
एक्सप्रेस तो आएगा भी नहीं आपकी बार, है ना, फास्ट ट्रैक की रखेंगे। और यही बुक फास्ट ट्रैक की, यही फुल कोर्स की, तो यही जो बच्चे आप खरीदते हो 1250 में बुक, उन बच्चों के लिए। लोग ऐसा करते हैं कि कई बार एक्सप्रेस फास्ट ट्रैक की बुक थोड़ी पतली कर देंगे, फुल कोर्स की मोटी कर देंगे। जब सेम पेपर आने वाला है, चाहे बच्चे ने फुल कोर्स पढ़ाओ चाहे फास्ट ट्रैक पढ़ाओ, तो ये चेंजेस क्यों कि एक बुक मोटी एक पतली? बुक ऐसी होनी चाहिए मेरी नज़र में जो आप एग्जाम से एक दिन पहले पहले पूरा रिवाइज कर सकें। अगर मैंने मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए और आप एग्जाम से पहले अगर आप उनको रिवाइज नहीं कर सकते ना, तो मान के चलिए कि आपने जितना भी पढ़ा है वो सब की सब वेस्ट है, अगर आप उस चीज को एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज नहीं कर सकते तो क्यों ना ऐसी चीज पढ़ें जो हम एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कर सकें। क्यों फालतू के आज 4 ग्रंथ पढ़ें जो एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज ही नहीं हो सकता? जो चीज एग्जाम से पहले आप रिवाइज नहीं कर सकते और पहले चाहे आप 100 बार भी पढ़ लें, वो वेस्ट है। दूसरी गलती जो जिस कारण से आप फेल हुए हो और जिस कारण से हमारे बच्चों की थोड़ी एग्जाम्पशंस आ गई हैं, काफी मतलब काफी अच्छी एग्जाम्पशंस आ गई है, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि शायद ही इंडिया में इतनी एग्जाम्पशंस होंगी किसी की। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई इसमें मेरी कोई स्पेशलिटी है, बस मेरी स्पेशलिटी बहुत सिंपल सी है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैं क्लास में एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। दूसरा मैं क्या कराता हूँ, आप बच्चों को, मेरे को पता है 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है जो खुद ब खुद दौड़ता है, एक होता है दौड़ाना पड़ता है। अब 95% बच्चे दौड़ाना पड़ते हैं, 5% होते हैं जो खुद दौड़ते हैं। खुद दौड़ते हैं वो तो कैसे भी कर लेंगे, उनको तो किसी की जरूरत भी नहीं है। तो हमारा क्या होता है, क्लास का एक ग्रुप होता है, मैं पूछता रहता हूँ आज ये क्वेश्चन किया है क्या, किया क्या, इसको देखा, किन किन लोगों ने देखा, पोल करवाएंगे। गिल्ट फील करवाते हैं हम मन में, देखो 80% जनता देख चुकी, तुम नहीं देखे, तो तुम एक गिल्ट प्रेशर में आके अपना सराउंडिंग का आपका एनवायरमेंट ऐसा बनाएंगे कि आपको ऑटोमेटिकली करना ही पड़ेगा। दूसरा, हम क्लासेस, अभी जैसे मेरा बैच आ रहा है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, pratikjagati.com वेबसाइट जो हमारी है, वो हमारा जो टेक्निकल डेवलपर है वो छुट्टी पे गया हुआ है, तो हमने भी इसको डलवा तो दिया है वेबसाइट पे, लेकिन प्रॉपर आपको मेन पेज पे नहीं दिखेगा। तो मैंने आपको लिंक शेयर करा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। उसका भी प्राइस हमने रखा है 74,999 बैच का, बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम पीरियड, थोड़े टाइम के लिए, 2-3 दिन के लिए, इसका प्राइस 6,999 है। इसमें बुक्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगी। अब ये बैच लाइव क्यों लिया है सर जी? जैसे मेरा रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच मेरा होता है अप्रोक्सीमेटली 115 से 120 आवर्स, और फास्ट ट्रैक बैच होगा मेरा 100 से 105 घंटे। 15 घंटे का, 10 से 15 घंटे का फर्क आता है। फर्क जैसे आईटीसी एग्जामिशन, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे हम इन डेप्थ चर्चा करते हैं रेगुलर बैच के अंदर। तो अब आपको कौन सा लेना चाहिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने को लाइव नहीं चलेगा, जैसे रेगुलर बैच तो अबाउट टू ओवर है, कस्टम शुरू होने वाला है, उसमें जीएसटी तो अबाउट टू खत्म ही है, तो 7 से 8 दिन में खत्म हो जाएगा रेगुलर बैच। आपको लगता है कि आप रिकॉर्डेड भी देख लोगे अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी खत्म करना चाहते हो कोर्स, तो आप एक काम करो, रेगुलर बैच देख लो, मोर देन सफिशिएंट है। इसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन कवर करवाएं। फास्ट ट्रैक में भी एक एक क्वेश्चन कवर होगा, एक एक कॉन्सेप्ट कवर होगा। आपको लगता है कि नहीं हमें लाइव देखना है, आपके साथ डिसिप्लिन में रहना है, रिकॉर्डिंग इसकी भी मिलेगी, ये भी रिकॉर्डेड ही मिलेगा आपको। ये तो अभी अभी चल ही रहा है, अबाउट टू ओवर है, तो पूरा तो लाइव देख नहीं सकते। ये वाला तो शुरू से लाइव देखोगे, 15 जनवरी से शुरू होगा, जो कि खत्म हो जाएगा 28 फरवरी को। अब कई बच्चे होंगे सोचेंगे हम 28 फरवरी तक आईडीटी को नहीं चलाना चाहते, हम पहले खत्म करना चाहते हैं, गो फॉर द रेगुलर। ठीक है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, प्राइस में भी 1000 का डिफरेंस है, और इसके अंदर आर्ट्स में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं। ठीक है, बुक्स भी सेम है। तो आप, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया फास्ट ट्रैक लाइव ही देखना है, तो बेटर है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो लोग लाइव देख सकते हैं, जैसे सुबह 7:30 से क्लास शुरू होगी, आप 1.5 महीना, 15 जनवरी से 28 फेब, 1.5 महीना, 28 फेब तो लास्ट डेट, उससे पहले हो जाएगा। ठीक है, आप अगर 1.5 महीना रोज डिसिप्लिन से 2 घंटे दे सकते हो ना, 2 से 2.5 आवर, 2.5 आवर मान लो डिसिप्लिन से अगर आप दे सकते हो ना, मैं ही क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं ही रिवीजन करवाऊंगा, मैं ही सब कुछ करवाऊंगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। कई बच्चे जो सोच रहे हैं जिनके ऑलरेडी 57 58 नंबर आए हैं, फास्ट ट्रैक लें कि नहीं लें, तो देखो आपका कॉल है। अगर आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, क्या डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि माहौल बन जाता है। देखो हमारा, मैं बार बार क्यों लेता हूँ लाइव बैचेस, क्यों ना उन्हीं बैचेस को बाकी फैकल्टी की तरह रिकॉर्डेड चला के भेज दूं, बाकी सब यही कर रहे हैं। इनफैक्ट 90% फैकल्टीज ऐसी हैं जो नवंबर 23 की क्लास ही मई 24 लिख के बेच रहे हैं। ठीक है, मैंने तो अपना रेगुलर भी वापस से रिकॉर्ड किया, फास्ट ट्रैक भी आपके सामने वापस से लाइव लेके आऊंगा। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि यार लाइव से है ना वो डिसिप्लिन बन जाता है। ऑल तो 90-80% जनता उस वाले बैच को एज अ रिकॉर्डेड ही देखती है, और जो बच्चा रिकॉर्डेड भी देखता है ना, उसको भी लगता है कि यार लाइव जैसी वाइब आ रही है, वो बच्चा सवाल पूछेगा, मैं आंसर करूंगा, वही इंटरेक्शन रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। मैं नाम लेके बुलाऊंगा, मैं बोलूंगा अरे अरियन तुमने किया कि नहीं किया। इतने सारे बच्चे होते हैं, लेकिन हो जाता है मैनेज। दूसरा, आप लोगों का जो ग्रुप बनता है ना, मैं एक्टिव रहता हूँ, लाइव बैच चलता है,
आप लोग भी इंटरेक्टेड रहते हो। पढ़ाई में सबसे जरूरी चीज होती है एटमॉस्फेयर का। अभी हमें क्या लगता है, हम घर में अकेले अकेले से बोर से हो जाते हैं, तो पढ़ने का मन भी नहीं करता, और जब तक आसपास का सराउंडिंग पॉजिटिव ना हो ना, तब तक पढ़ाई भी नहीं होती। तो हमने जानबूझ के उसमें ऐसा क्रिएट करते हैं कि हाँ भाई देखो, बच्चे आराम से ग्रुप्स पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई तूने करा कि नहीं करा। तो एक हेल्थी एटमॉस्फेयर डेवलप होता है। दैट्स व्हाई मैं बार बार लाइव बैचेस लेता हूँ। मेरे को कोई बोलने का शौक नहीं है, मैं भी वही प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। पर मेरे को लगता है दिल से एक ही चीज लगती है कि इफ यू आर ट्रस्टिंग मी, चाहे वो मैं एग्जाम से एक दिन पहले मैराथन भी लेता हूँ, तो भी मैं सोचता हूँ कि आप अगर अपना मेरे को 10 घंटा दे रहे हो एग्जाम से एक दिन पहले, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पास कैसे कराऊं कि नहीं। और मुझे खुशी तब होती है जब वो जो बच्चे जो 10 10 साल से फेल हो रहे हैं, कितने अटेम्प्ट लग चुके हैं और वो पास होते हैं ना, मैं ऐसे ही लोगों के स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। आप देखोगे ना, मैंने आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखना, मैंने रैंकर्स के पोस्ट बाद में डाले कि भाई मेरी ये रैंक आ गई, पर मैंने उन लोगों की सक्सेस स्टोरी पहले पोस्ट पे डाली जो कोई 50 साल की उम्र में सीए बना, कोई 45 साल की उम्र में सीए बना। वो ज्यादा मैटर करता है। जो बच्चा ऑलरेडी टैलेंटेड है उसको तो तुम क्रेडिट ले रहे हो, AIR 1 मेरा आ गया क्रेडिट ले रहे हो, अरे नहीं। असली सक्सेस वो है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल हारे हुए हैं, जिनको कोई उम्मीद नहीं, उनको आप उम्मीद दिखा के 200 नंबर दिलवा दो ना, वो रियल अचीवमेंट है। और मेरे पास सबसे ज्यादा क्राउड ऐसे लोगों का है जो कितने मैरिड हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं। ये बहुत लोग आते हैं मेरे पास, ऐसा लगता है मेरे को ऐसे लोग सारे ही मेरे पास आते हैं। ठीक है, फ्रेशर्स तो जो आते हैं ही, इतने बच्चे हैं वो तो आते ही हैं। पर ऐसे लोगों का क्राउड बहुत ज्यादा है, बिकॉज उनको लगता है कि हाँ ये इंसान निकलवा देगा। मैं गारंटी यू मैं आपको करवा दूंगा, आप ट्रस्ट करके देखोगे तो। ठीक है, आराम से करवा दूंगा। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं हमें फास्ट ट्रैक नहीं देखना, अब तो यूट्यूब वीडियो से काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, 55 60 नंबर यूट्यूब वीडियो से भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट ट्रैक के बाद 75 80 आपके कहीं नहीं जा रहे, यूट्यूब से भी आप 75 ला सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। ठीक है, मैंने खुद ने क्लासेस नहीं ली, मैं तो खुद सेल्फ पढ़ा था, तो मैं क्या करूँ, मैं एकदम ट्रांसपेरेंट बातें कर रहा हूँ आपसे, कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा कि कुछ मैनिपुलेटिव बात हो, अनबायस्ड बात हो। आप यूट्यूब से रिवीजन वीडियोस देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। ये गद्दारी मत करना खुद के साथ। रिवीजन वीडियो देखो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, और किसी मोमेंट पे लगे ना कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे अब आईटीसी के इतने सारे क्वेश्चन है भाई, अगर आप फैकल्टी सिर्फ आईटीसी का कॉन्सेप्ट पता के चला जाए और क्वेश्चन नहीं कराए, तो कुछ नहीं करा रही मेरे को लगता है कि वो स्पून फीडिंग की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे कोई वैल्यूएशन पढ़ाया उसके सारे क्वेश्चन करा दिए, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ भैया हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, ये क्वेश्चन मई 23 में आया था, ये नवंबर 18 में आया था, ये मई 19 में आया था, अब हमको सारा आ गया, तो हमको कॉन्फिडेंस आ गया, उसी टाइम कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। फिर मैं आपको क्लास टेस्ट के लिए प्रोवोक करता हूँ बार बार, और मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट इन्होंने अप्लाई नहीं किया चलो कोई बात नहीं, पर क्लास टेस्ट तो होते हैं, पर मॉक टेस्ट भी ज्यादातर बच्चे लेते ही हैं। मॉक टेस्ट से आपको सच में बहुत हेल्प मिलती है। और ये जो मेरे जो मॉक टेस्ट सीरीज है, ये इस तरीके से डिजाइन की गई हैं कि आपके जितने नंबर यहाँ पे आए ना मॉक में, उससे ज्यादा ही मेरे एग्जाम में आएंगे, कम नहीं आएंगे। 80 से 90% बच्चों का ये डेटा है। इस तरीके से डिजाइन है मेरी मॉक टेस्ट। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अब आईडीटी में इतने नंबर लाए कैसे जाएं। चलो, जो नॉन क्लास वाले बच्चे हैं उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, देखो आईडीटी के अंदर जो पोर्शन है ना अपना, देखो अब मैं आपको अपनी बुक खोल के दिखाता हूँ आईडीटी की। ये अपनी जो बुक है, अप्लाई, चार्ज में आरसीएम और कंपोजिशन स्कीम, एग्जामिशन, प्लेस, टाइम, वैल्यू, आईटीसी रजिस्ट्रेशन एंड रिफंड। ये जो आपके चैप्टर ना शुरू के 1 से 10, और रिफंड चैप्टर नंबर 19, ये कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं। यहाँ पे अगर आप कितना ही रट लो कुछ भी नहीं हो सकता, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है। जैसे प्लेस, टाइम, वैल्यू से कितने एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यूज और केस स्टडीज आपकी तभी सॉल्व होंगी जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, और अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, तभी आप इनको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम इंटेंस होने चाहिए, और इन चैप्टर्स में हम बहुत टाइम भी लेते हैं, और हम सब कुछ करते हैं इन चैप्टर्स का, क्लास में एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ करते हैं, पूरा इन डेप्थ जाके समझते हैं। दूसरा आपका ये वाला पार्ट है थ्योरी वाला। जैसे 50 नंबर का तो आपका ये 1 से लेके 10 और 19 ये हो जाता है, बाकी जितना भी जीएसटी है ये आपका 25 से 30 नंबर का हो जाता है, 30 नंबर का। ये थ्योरी वाला पार्ट है, इट रिक्वायर मल्टीपल रिविजन्स। मैं 7 से 8 बार थ्योरी को रिवाइज करवाता हूँ। मेरे को लगता है कि थ्योरी एक फ्री का नंबर देती है। अगर थ्योरी आप पढ़ के गए हो तो कितना भी ट्रिकी पेपर आ जाए, थ्योरी से ट्रिकी पेपर आ ही नहीं सकता। तो आईडीटी में 70 से 75 अचीव करना इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, क्योंकि इजीली नंबर आ सकते हैं आईडीटी में।
क्योंकि थ्योरी से हो जाता है। बचा हुआ कस्टम, कस्टम की मैं बात करूं 20 नंबर का कस्टम प्लस एफटीपी है, जिसमें आप कभी भी उम्मीद मत करना कि आपके 20 में से 20 आ जाएंगे। अगेन आई एम सेइंग आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट टू यू, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैं आपको एफटीपी में से 5 की 5 दिला दूंगा, मेरी गारंटी है, बिकॉज गारंटी वर्ड अपने आप में एक बहुत भारी वर्ड है, हम तो लॉ पढ़ते हैं। मैं ऐसे गारंटी नहीं दूंगा आपको। एफटीपी हो सकता है आपके 5 भी आ जाए, हो सकता है 4 भी हो सकता है कभी 2 भी आ सकते हैं, है इतना बड़ा, है वो टॉपिक ऐसा। कस्टम 15 नंबर का है, आई गारंटी कि 10 से ऊपर आपके आ जाएंगे, लेकिन 15 में से 15 आएंगे उसकी गारंटी नहीं, ठीक है। पर जीएसटी में जो 50 नंबर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, आई गारंटी उसमें से आपके 40 प्लस बेयर मिनिमम आराम से आ जाएंगे। और जो थ्योरी का 30 नंबर का पार्ट आता है, उसमें भी आप 22 से 25 तो आराम से टच कर सकते हो, और अगर एक दो रिवीजन और बढ़ जाए तो 27 28 तक टच जा सकता है। मेरे को पता है क्या ही पूछेंगे, कुछ नहीं पूछने वाले इसमें से। कस्टम में एक थ्योरी का क्वेश्चन उल्टा सीधा दे देते हैं, इसलिए नंबर करते हैं। वैसे कस्टम में वैल्यूएशन है, सबसे पहले है ना, ड्यूटी ड्रॉबैक करके चैप्टर था वो हट गया। तो वैल्यूएशन में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका सही ही होगा। कस्टम वैल्यूएशन 5 नंबर श्योर आपको मिलेंगे। बैगेज में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वेयर हाउसिंग में, वो सही ही होगा, गलती हो ही नहीं सकती। हाँ, जो कस्टम के शुरू के जो थ्योरी के चैप्टर ना, वहां से कई गलती से कई बार उल्टा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेते। एफटीपी वैसे सही हो जाता है, लेकिन कई बार उल्टा सीधा क्वेश्चन भी। मैं मान के चलता हूं कि 90 नंबर का पेपर तो ऐसा होता है कि बंदा आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। 85 से 90 नंबर का पेपर इजीली अचीवेबल होता है, जिसमें से आप, जैसे खूब बच्चों के 78 77 नंबर आते हैं। ये तो मैं आपको वर्स्ट केस बता रहा हूँ जो पेपर डिफिकल्ट हो, इजीली हो जाएगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब की बार पेपर पोर्टल से आएगा, एक दो बच्चे कह रहे थे। एकदम ही प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है ऐसा, यही पेपर है। सर जी न्यू सब न्यू न्यू जो आ गया उसमें कुछ नहीं। एक जीएसटी पहले 75 का था, अब 80 का हो गया, क्यों? 5 नंबर का ही नया चैप्टर आ जाएगा एथिकल एस्पेक्ट, इसमें कुछ केस स्टडीज है, कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। न्यू कोर्स एक मार्केटिंग का तरीका है, इंस्टीट्यूट का भी और प्रोफेसर्स के लिए भी। न्यू कोर्स में ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, चाहे आप एफ ले लो चाहे एसएफएम ले लो, जिसको आप एएफएम बोल दिया, चाहे आप आईडीटी ले लो, है चेंजेस थोड़े बहुत पर मैनेजेबल है, कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अब जो चीज़ हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल मत हो आप। फिर से उठो एक बार और आखिरी अटेम्प्ट देके करो। और मैं आपको बात बताऊं, ये मान के चलो कि मैं आपके साथ अंत तक हूँ, अंत तक, क्योंकि मेरे को मजा आता है। देखो मेरा कोई सिंगल आदमी है ना, कोई शादी वादी तो हो नहीं रखी, जैसे होता है ना कि भाई टाइम देना है इसको। पेरेंट्स बड़े चले, उनको कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। आराम से आपको जो भी व्हाट्सएप पे ये मेरा नंबर है, कोई भी डाउट हो वो मेरे से पूछ लो आप। पूछ लो, टेलीग्राम पे @C अक्षांश सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरह से कुछ भी पूछना हो। और ये मत सोचो कि भैया अब छोड़ देते हैं, इस उम्र में छोड़ने वाला है ही नहीं, अब तो करने वाला टाइम है। अब जो हो गया वो हो गया, टेक इट एज अ लास्ट अटेम्प्ट एंड डू इट। वैसे भी अब 6 ही सब्जेक्ट है, और वो जो नया केस स्टडी वाला है उस पर ज़्यादा लोड मतलब, उस पर देखेंगे उस पर क्या है, ठीक है। बाकी तो करो एटलीस्ट। ग्रुप 2 में मेनली अब 2 ही हैं, DT ITT। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में फास्ट ट्रैक बैच, रेगुलर बैच, मॉक टेस्ट बुक्स सबके लिंक्स मिल जाएंगे, किसी को भी लेना हो ले सकते हैं। बाकी ये नंबर था, आप इस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मैंने आपको दे दिया। कोई चीज़, और जो भी बच्चे पास हुए हैं वैसे तो देख नहीं रहे होंगे, पर देख भी रहे होंगे तो अपना रिजल्ट शेयर करेगा। हमने नीचे गूगल फॉर्म दिया है जिसमें आप अपना रिजल्ट शेयर करिएगा। हम पब्लिकली अपना रिजल्ट डालेंगे गूगल ड्राइव में, टेलीग्राम में स्पैम नहीं करूंगा भाई। ये एग्जाम्पन्स हैं, ये बच्चों के मैसेजेस हैं, ये हमारा स्टूडेंट, पब्लिकली फुल ट्रांसपेरेंसी, कोई चीटिंग नहीं है। भगवान तो देख रहा है, आप अपने साथ भी कोई चीटिंग मत करो, ईमानदारी से पढ़ो। अब की बार निकलेगा, पेपर लिख के देखो और अपना 100% दो। कभी भी कुछ अकेला लगे, मैं बैठा हूँ, पूछ लेना, ठीक है। चलिए, थैंक्स अलॉट। शायद कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो कुछ और एक वीडियो में एड्रेस कर दूंगा। बाकी मेरे को अभी तक इतना ही ध्यान आया, ठीक है। चलिए, थैंक्स अलॉट।